कहा इंद्रम देवराज इंद्र से एवं इस प्रकार समादिश्य आदेश देकर भगवान सदैश्वर्य पूर्ण विश्व भावना विश्व का पालन करने वाले पश्यताम देखते देखते अनिमेषाणाम जिनके आंख पर पलक नहीं होती है देवताओं के तत्रैव वहीं जहाँ श्री भगवान प्रकट हुए थे वहीं अंतर्दधे अंतर्हित हो गए हरि भगवान श्री हरि। संक्षेप में कथा है इस स्कंध में पोषण तत्व का वर्णन हुआ है। भागवत में 10 विषय बताए गए हैं, उसमें एक है पोषण। पोषण का अर्थ है श्री भगवान अपने अपराधी से अपराधी भक्त को माफ कर देते हैं, पोषते हैं। जैसे अजामिल और इंद्र, तो यहाँ इंद्र के बारे में बताया जा रहा है। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, बहुत बड़े देवता हैं, देवताओं में सबसे प्रधान है। पर इनसे गलती हो गई थी। एक बार इस सभा में बैठे थे, स्वर्ग में सभी देवता सभा में बैठे थे और गंधर्व ऋषि मुनि सब वहां उपस्थित थे। बहुत बड़े आसन पर बैठे थे, बहुत बड़ा चामर झुलाया जा रहा था और बहुत सुंदर छत्र तना हुआ था। उसी समय सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी प्रवेश किए। उनको देख करके इंद्र देवता न आसन से उठे और न तो उनको प्रणाम किए, वचन से भी प्रणाम नहीं किए। तो देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह इंद्र अभिमान में है, अपने देवत्व का या इंद्रत्व का अभिमान है इसको। ये सोच रहा है कि गुरु तो ऐसे जाते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, कितनी बार खड़ा होंगे, हम सभा में सबके स्वामी हैं। तो ये ब्राह्मण आया तो आया करे, हम क्या करें, हम खड़ा नहीं होंगे। ऐसा मन में सोच करके वे खड़ा नहीं हुए। ऐसी बात नहीं थी कि वे भूल से प्रणाम नहीं किए, जानबूझ करके प्रणाम नहीं किए, ब्राह्मण समझ करके। तो बृहस्पति जी समझ गए इसमें बड़ा अभिमान हो गया है, तो वे सभा से निकले चुपचाप, कुछ कहे नहीं इंद्र को। और निकल करके अपने घर गए और घर से भी फिर अपनी शक्ति से अंतर्हित हो गए। लेकिन देवता होने के कारण इंद्र को इस बात का अफसोस हुआ कि अरे मैं इतना बड़ा पाप किया, अपराध किया, देवता होकर के भी मैं असुर जैसा आचरण किया, गुरु को प्रणाम नहीं किया। जिन गुरु की कृपा से मुझको सब कुछ प्राप्त है उनको सभा में देख करके भी मैं प्रणाम नहीं किया। तो तुरंत ज्ञान हुआ, वे गए गुरु जी के घर और वहां जाकर के देखे कि वहां गुरु जी है ही नहीं। पता लग गया इंद्र को कि गुरु जी रंज होकर के छिप गए हैं। यह समाचार दैत्यों को मिला
दैत्यों ने पूरी शक्ति के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बुरी तरह से देवता मारे गए, पराजय हुई। तो सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, इंद्र भी थे, और सबने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से कि हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है, कोई उपाय कीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी समझाए, इंद्र को कहे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे गुरु जी छोड़ दिए और भाग गए हैं। अब मैं सलाह देता हूं, विश्वरूप को गुरु बनाओ और वही तुम्हारी रक्षा करेंगे सब देवताओं की। विश्वरूप में एक दोष है, उसको क्षमा करना, अगर सह सको तो सह लेना। क्योंकि उनका जन्म देवता के यहाँ हुआ है, परंतु उनकी माँ दैत्य कुल की है, रचना जिसका नाम है। तो विश्वरूप सहायता तो करेंगे तुम्हारी इंद्र की, लेकिन वे दैत्यों की भी कुछ मदद करेंगे, उनके इस अपराध को सह लेना। तो न चाहते हुए भी इंद्र देवता विश्वरूप को गुरु बनाए। वे यज्ञ करा रहे थे गुरुजी, यज्ञ में आहुति दे रहे थे उनके 3 मुख से। एक मुख से दैत्यभ्य इदम स्वाहा करते थे, दैत्यों को यह मिले, और मुख से देवेभ्य इति समर्पे, देवताओं को दे रहा। तो देवताओं को भी यज्ञ से शक्ति मिल रही थी और दैत्यों को भी। तो दैत्य तो पहले से ही बलवान थे। इंद्र देवता ने देखा कि ये ऐसा मंत्र बोल रहे हैं जिससे दैत्यों की शक्ति बढ़ेगी, तो वे घबरा गए और तुरंत तलवार उठा करके विश्वरूप के 3 सिर को काट दिए। बताए जिनको गुरु बनाए हैं, पुरोहित बनाए हैं, उनका मस्तक काट लिए। पहले गुरु को तो प्रणाम नहीं किए और दूसरे गुरु को काट दिए, बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा नाम के देवता, वे बहुत विरोधी हो गए इंद्र के। उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में इंद्र को मारने वाला पुरुष चाहते थे। तो उनकी यज्ञाग्नि में, दक्षिणाग्नि कहते हैं उसको, उसी अग्नि कुंड से एक बहुत भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था वृत्र। वृत्र इतना बड़ा शरीर रखे थे, उनको वृत्र इसलिए कहा, सारे ब्रह्मांड को आवृत कर लेते थे। अपनी बाह फैला करके अपने शरीर के विस्तार से ब्रह्मांड को घेर लेते थे, इसलिए उनका नाम वृत्र पड़ा है। बहुत भयावह असुर। तो इंद्र को पता तो लगा इस तरह से मुझको मारने के लिए एक असुर पैदा किया गया है, तो वे सब देवताओं के साथ इस पर आक्रमण कर दिए मारने के लिए। लेकिन सभी देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे, सबने प्रहार किया और सबके अस्त्र शस्त्र को वृत्रासुर निगल गया, खा गया। जितने भी गदा या फरसा या जो भी मुसल जो अस्त्र थे सब खा गया। देवताओं के पास कुछ बचा नहीं अस्त्र,
तो अब ये लोग बाध्य होकर के दूसरे की शरण में नहीं गए, भगवान की शरण में गए, प्रार्थना किए। भगवान प्रकट हो गए उनकी प्रार्थना से। तो श्री भगवान से देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, वृत्रासुर से हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताइए जिससे ये मर जाए। आप ही अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि वृत्रासुर एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका वध क्यों चाहते हो? तुम लोग लड़ो वृत्रासुर से। तब इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप स्वयं उपाय न बता करके वध कर दीजिए उसका। इतना घबरा गए थे देवता लोग, कहे कि आप अपने से मार दीजिए उसको, हम तो सामने जाएंगे, हमको खा जाएगा। तब श्री भगवान ने उपाय बताया दूसरा, इंद्र को समझाया बहुत अच्छी तरह से, सुनो तुम देर मत करो, जल्दी जाओ ऋषि सप्तमम, एक बहुत महान ऋषि हैं, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, उनका नाम है दधीची ऋषि। उनके पास जाओ। क्या करने के लिए? तो भगवान ने कहा, विद्या व्रत तपः सारम गात्रम याचतमाच्र्यम, उनका शरीर बहुत बलवान है, बहुत विद्या पढ़े हैं। विद्या का अर्थ है भगवान की भक्ति। नारायण कवच का अभ्यास किए हैं, बहुत बड़ा अभ्यास किए हैं, इस कारण से उनका शरीर बहुत बलवान है। और व्रत भी किए। व्रत का अर्थ मुख्य रूप से होता है उपवास, या वे ऋषि हैं तो ऋषि लोग तो सूखे पत्ते खा करके भजन करते हैं, हवा पी करके रह जाते हैं, पानी पीकर रह जाते हैं। ये बहुत बड़े व्रतधारी हैं और बहुत बड़े तपस्वी हैं। उनसे जा करके उनका शरीर मांगो। उनके शरीर में जो अस्थियां हैं बहुत बलवान हैं, उन अस्थियों को ले करके विश्वकर्मा जी से एक अस्त्र बनवाना, उसी अस्त्र से वृत्रासुर मरेगा। मरता का नहीं करता। इंद्र आदि देवता तो बहुत दुखी थे, वे भगवान की बात को सुन करके तुरंत चल दिए। देवताओं के देखते देखते भगवान अंतर्हित हुए। सुखदेव जी कहते हैं, तो पश्यताम अनिमेषाणाम, अनिमेषाणाम, उनकी आंखों पर तो पलक होती ही नहीं है, वे भगवान को देख रहे थे एकटक। अद्भुत सौंदर्य और तेज था भगवान में। ऐसे श्री हरि को वे लोग देख रहे थे और उनके देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए। इंद्र को आदेश दिए कि जा करके ऋषियों में श्रेष्ठ दध्यन मुनि से उनकी अस्थि मांगो, उससे अस्त्र बनेगा, उसी से वृत्रासुर मरेगा। भगवान ने एक इतिहास सुनाया कि दधीची मुनि में यह शक्ति कैसे आई है। भगवान ने कहा कि वे ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं,
एक बार अश्विनी कुमार दोनों देवता स्वर्ग से आए और दधीची मुनि से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए। दधीची मुनि ने कहा कि अभी मैं बिजी हूं, दूसरे काम में लगा हूं, एक यज्ञ की तैयारी में हूं, कर्मकांड में लगा हूं, आप लोग बाद में आइएगा, मैं आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तो अश्विनी कुमार चले गए स्वर्ग में और जा करके उन्होंने इस बात का प्रचार कर दिया कि हम दधीची मुनि को अपना गुरु बना लिए हैं और वे हमें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। इंद्र को इस बात का पता लगा तो वे तुरंत दधीची मुनि के पास आ गए और आकर के उन्होंने कहा, आप जानते हैं ये दोनों कौन हैं? आपका शिष्य बनना चाहते हैं। ये दोनों वैद्य हैं, बहुत हीन वृत्ति वाले, ये वैद्य हैं, इनको दीक्षा मत दीजिएगा, इनको ज्ञान मत दीजिएगा। यदि आपने हमारी बात नहीं माना तो फिर तलवार से आपका मस्तक काट दूंगा। लेकिन दधीची मुनि वचन दे चुके थे। इंद्र इतना कह करके चेतावनी दे करके चले गए। तो फिर अश्विनी कुमार आए, उन्होंने कहा दोनों भाइयों ने कि आपने हमको कहा था ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए, सो कीजिए। तो दधीची मुनि ने कहा कि अवश्य करूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि इंद्र देवता आए थे, वे हमको चेतावनी दे गए, यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश मैंने किया अश्विनी कुमारों को तो मेरा मस्तक काट लेंगे। तो अब अश्विनी कुमारों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम पहले ही आपका मस्तक काट लेते हैं और आपको एक अश्व का, घोड़े का मस्तक जोड़ देंगे, उसी से आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। तो दधीची मुनि ने स्वीकार किया और वे लोग मस्तक काट करके रख लिए। एक भक्त पूछे कहाँ रखे? कहीं फ्रिज में रखे क्या किए? तो सबसे बड़े सर्जन हैं, सबसे बड़े चिकित्सक, मस्तक काट करके और रख लिए। और इंद्र आए क्रोध से, उन्होंने ब्राह्मण दधीची का मस्तक काट दिया। तब घोड़े का मस्तक जोड़ दिया उन दोनों भाइयों ने और उसी अश्व सिर से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया दोनों भाइयों को। इसीलिए इस विद्या को अश्वशिरा विद्या भी कहते हैं। स्वयं भगवान इस इतिहास को सुना रहे हैं। इंद्र देवता इस प्रकार अपराध किए, एक प्रकार से ब्राह्मण के हत्यारा ही हैं, मस्तक काट दिए थे। और श्री भगवान बड़े कौतुकी हैं, इंद्र को उसी ऋषि के पास भेज रहे हैं। कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, कैसे मांगेंगे, लेकिन अब करना ही पड़ा है क्योंकि भगवान का आदेश था, जाओ। इंद्र देवता केवल एक ही बार मस्तक काटे थे, इतना ही नहीं और भी काम किए थे। जब दधीची मुनि तपस्या में लगे थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वे बहुत सी अप्सराओं को भेज दिए उनके आश्रम के पास। और कामदेव आया, बसंत आया, पर दधीची मुनि का तप भंग नहीं हुआ।
वे भगवान के परम भक्त थे। सब देवताओं को भगवान ने आदेश दिया था, इसलिए इंद्र हेड थे। वे लोग जा करके दधीचि मुनि से वैसे ही याचना किए। तथा भी याचितो देवै ऋषिराथर्वणो वहां। फिर देवताओं ने जाकर प्रार्थना किया, जैसे भगवान ने कहा था वैसे। तो ये अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये महान है, इनका हृदय महान है। मूदमान उवाचेदम। अथर्वा मुनि के पुत्र दधीचि बड़े प्रसन्न हुए, मोदमान, आनंद में भर गए यह प्रार्थना सुन करके कि हमारे शरीर को देवता लोग चाहते हैं। और प्रसन्नता इसलिए हुई कि स्वयं भगवान ने कहा था कि उनके शरीर को मांगो, इसलिए दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन कुछ धर्म की बात सुनने के लिए उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। अपि वृंदारका यूयम न जानी था शरीरिणाम संस्थायाम यस्तभिद्रोहो दुस्सह चेतना पर। आप लोग वृंदारक हैं, वृंदारक का अर्थ देवता, देवता हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आपका स्वभाव बहुत कठोर लगता है। हम नहीं जानते थे कि हमारे आश्रम पर 10-20 बाघ आ गए हैं। आप हमारे शरीर को लेना चाहते हैं। अपि वृंदारका यूयम न जाने था शरीर संस्थायाम। मृत्यु में प्राणी को कितना कष्ट होता है इसका पता आप लोगों को नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? इंद्र देवता ने कह दिया, पता है सरकार, लेकिन हम इतनी बड़ी विपत्ति में हैं, क्या करें? दधीचि मुनि ने कहा कि जिजी विष्णुनाम जीवा नाम आत्मा पृष्ठ येप्सिता। आपको जानना चाहिए कि जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के लिए यह शरीर कितना प्रिय है। क उत्सहित तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णुवे। आप कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने कहा है हमको मांगने के लिए, लेकिन अगर स्वयं भगवान विष्णु भी आकर के मांगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने शरीर को दे सकता है? स्वयं विष्णु भी भिक्षमाणाय, भिक्षा मांगने के लिए आवे किसी को। अरे एक चींटी भी अपना शरीर नहीं दे सकती है, एक कीड़ा भी अपना शरीर नहीं दे सकता। शरीर सबको बड़ा प्रिय है। जिजी विष्णुनाम जीवा नाम आत्मा पृष्ठ ये शरीर बहुत प्रिय है प्रत्येक जीवात्मा को, यदि वो जीना चाहता है। इस भौतिक जगत में जीवित रहने की इच्छा रखने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना शरीर विष्णु को दे सकता है? अगर विष्णु भी मांगे तब भी, जबकि विष्णु ने ही सबका शरीर बनाया है। शरीर के लिए भोग सारी वस्तुएं वे ही दिए हैं, लेकिन वे भी आकर के अगर मांगे कि शरीर दे दो तो कौन देगा? कोई नहीं। तो दधीचि मुनि ने साफ कह दिया कि ये आप लोगों की जो याचना है उचित नहीं है, हम नहीं देंगे। यही कहने का आशय था।
कोई नहीं देगा, अर्थात मैं नहीं दूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि स्वयं विष्णु भगवान ही आकर के मांगे तो कौन देगा? कोई नहीं। इंद्र कह रहे थे कि शुरू में कि हम आए हैं आपके यहाँ, हमको भगवान ने भेजा है। यही समझिए कि भगवान मांग रहे हैं, केवल मुख हमारा है लेकिन बोलने वाले श्री भगवान हैं। हम तो एक भोंपू की तरह हैं। आप यही समझिए कि भगवान ने मांगा है। इसी पर दधीचि मुनि कहते हैं कि यदि स्वयं भगवान भी मांगे तो कौन देगा शरीर, अर्थात कोई नहीं देगा। देवता लोग कहते हैं किम नु तद दुष्टजम ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, आप जैसे महान पुरुष के लिए कौन सी वस्तु दुस्त्यज है? क्या दुस्त्यज है? किसको नहीं छोड़ सकते हैं? पुंसम भूतानुकंपिनाम, जो पुरुष, जो महात्मा स्वाभाविक ही सभी जीवों के प्रति दयावान है, भूतानुकंपी है, जीवों के प्रति दया से भरे हुए, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष, आप जैसे महात्मा जीवों का उपकार करने के लिए क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं छोड़ सकते हैं। भगवद विधानम महताम पूर्ण श्लोक के कर्मणा, आप जैसे महान पुरुष जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान किए करते हैं, बड़े बड़े पुण्य कीर्ति महापुरुष जिनकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे आप जैसे महान पुरुष क्या नहीं त्याग सकते हैं। देवताओं ने कह दिया नूनम स्वार्थ परो लोको न वेदा पर संकटम, यदि वेदा नया चेता नेति न जदीश्वर। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी स्वार्थ को देखता है, स्वार्थ में पड़ा है, अपना मतलब साधना चाहता है। यदि हम जानते, ये कोई भी व्यक्ति यदि जानता कि देने वाले को कितना कष्ट होता है तो कभी याचना नहीं करता, और यदि देने वाले दाता को यदि समर्थ है, उसको पता हो जाए कि दूसरे का कष्ट तो कभी ना ही नहीं कर सकता। देवता लोग कह रहे हैं कि यदि हम स्वार्थी नहीं होते, आपका दुख समझते तो हम मांगते ही क्यों, लेकिन आप भी ऐसे ही हैं, आप हमारा दुख नहीं समझ रहे हैं। यदि आप हमारा दुख जान जाते तो नेति न आह, नहीं दूंगा ऐसा नहीं कहते। दधीचि मुनि कह रहे थे कि यदि दूसरे के दुख का पता आप लोगों को होता तो आप मांगते ही नहीं। तो इसी पर इंद्र कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हैं, आप जैसे समझ रहे हैं हम स्वार्थी हैं, हम जीना चाहते हैं, जी करके स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं, वैसे आप भी जी करके और संसार का सुख भोगना चाहते हैं, इसीलिए जीना चाहते हैं ना। आप भी हम लोगों की तरह स्वार्थी। हम तो जानते थे कि दधीचि मुनि ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण हैं, भगवान के आदेश से तुरंत दे देंगे शरीर, लेकिन आप जीने के फेर में हैं, कुछ वर्ष और जी करके संसार का सुख भोग लूं, यही आपकी इच्छा है। क्या जीना चाहते हैं? हम तो स्वार्थी हैं, हम तो मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, इसी से आपसे मांग रहे हैं।
लेकिन आप भी वैसे ही हैं, जैसे हम लोग बिना ज्ञान के हैं, वैसे आप मुनि होकर के भी, इतना ब्राह्मण होकर के भी आप अपने देह में आसक्त हैं, आप में भी वैराग्य नहीं है। इस तरह से जब देवताओं ने कहा, तब दधीचि मुनि का धर्मम वह श्रोत कामेना यूयम में प्रत्युदाहृता है, ऐसा वह प्रियमात्मान त्यजंतम सुनते में। यही धर्म की बात सुनने के लिए मैं आप लोगों को नकारात्मक उत्तर दे दिया, लेकिन मैं अभी आज ही इस शरीर को त्याग दूंगा। यद्यपि यह शरीर बहुत प्रिय है, ऐसा वह प्रियम आत्मानम, प्रिय आत्मा को, आत्मा माने देह, ये देह बहुत प्रिय है, लेकिन इसको मैं त्याग देता हूं, अभी त्याग देता हूं। त्यजंतम सम त्यजा में हम, यह एक दिन हमको छोड़ ही देगा, आज या कल ये शरीर हमको छोड़ देगा। वास्तव में आत्मा को शरीर छोड़ करके गिर जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। अगर शरीर गिरने हो जाता है तो आत्मा अनेक चिकित्सा करा करके या योगासन करके जैसे तैसे शरीर के साथ रहना चाहता है। ये शरीर गिर जाता है, आत्मा को छोड़ देगा। तो संसार में अधिकांश जीव ऐसे हैं जिनको शरीर छोड़ देता है, लेकिन ऐसे महापुरुष जो शरीर को स्वयं छोड़ दें, वो तो ध्रुव, वो दधीचि मुनि जैसे ही है। तेजंतम सम त्यजा में, ये तेजंत में तो छोड़ रहा है शरीर, तेजंतम त्याग ही रहा है। जब से जन्म हुआ है उसी दिन से शरीर छोड़ता जाता है, बीमार होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि छोड़ देता है। ये आत्मा की चिंता नहीं करता, आत्मा शरीर में अटैच रहता है, शरीर नहीं। ये त्यजंतम, ये तो त्याग देगा, त्याग रहा है। तो जो मुझको छोड़ेगा ही अंत में, और अभी छोड़ रहा है, उसको आज ही मैं सम त्यजामि, मैं त्याग दूंगा। तो उससे क्या प्रेम करना है? जो हमको छोड़ता जा रहा है, तो उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? शरीर एक दिन छोड़कर गिर जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर में आसक्त हूं, शरीर मुझ में आसक्त नहीं है। आत्मा शरीर में आसक्त रहता है, शरीर तो आत्मा की चिंता नहीं करता है। जैसे ये कमीज, ये कुर्ता है, परवाह नहीं करेगा कि ये पहनने वाला व्यक्ति हमको ठीक रखे, ये तो गिर ही जाता है। लेकिन पहनने वाला व्यक्ति सोचता है हमारा कुर्ता ठीक रहे, ये फटे ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवात्मा देह को बनाए रखना चाहता है, परंतु देह गिर रहा है, प्रतिक्षण ये छोड़ता जा रहा है, आत्मा को छोड़ता जा रहा है। दधीचि मुनि कहते हैं कि
जब यह एक दिन मुझे छोड़ ही देगा, छोड़ रहा है, तो इसको छोड़ने में क्या दिक्कत है। अभी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये दे। ऐसा कह करके, ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमल में एकाग्र किया, ध्यान में डूब गए। ये इस तरह से कहा कि हे नाथा, हे देवताओं, यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न जसः पुमान, ये तो भूत दया सुच्च स्थावर है। जो इस अनित्य शरीर के द्वारा नित्य जस नहीं कमा लेता है और धर्म का आचरण नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, ऐसे मनुष्य पर पेड़ पौधे भी तरस खाते हैं, स्वच्छ धिक्कारते हैं। पेड़ पौधे ये भी दूसरे के लिए अपने शरीर को दे देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस अनित्य देह के द्वारा भी दूसरे का उपकार नहीं करता है, वह वृक्षों के द्वारा भी धिक्कारने योग्य है। वृक्ष का जीवन ऐसा है, बेचारे एक जगह पर रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते। मनुष्य तो दिल्ली से हरिद्वार आता है, हरिद्वार से दिल्ली जा सकता है, इतनी सुविधा है इस शरीर में, चलता है, बोलता है, सुनता है। वृक्ष तो चलते नहीं है, स्थावर है, पर सब सुविधा होते हुए भी दूसरे का उपकार मनुष्य नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्य पर वृक्ष भी सोचते हैं, वे भी धिक्कारते हैं। सोचे स्थावर है रपी, स्थावर वृक्ष या छोटे पौधों से भी गया बीता है। दधीची मुनि ने कहा कि एतावन अव्ययो धर्म पूर्ण श्लोक रिपासिता, यही सनातन धर्म है। दूसरे प्राणियों के सुख में सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना, बस इतना ही धर्म है। एतावान अव्ययो धर्म, एतावान का अर्थ बस इतना ही। धर्म के विषय में ये प्रवचन है ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची मुनि का। धर्म इतना ही है कि दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना और सुखी देख करके सुखी होना, इतना ही धर्म है। और इस धर्म का फल अव्यय है। इसका फल स्वर्ग है या वैकुंठ है, भगवान का पार्षद हो जाना, वह फल ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। इतना ही धर्म है। भगवान वेदव्यास देव ने भी कहा है 18 पुराण में सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने विरुद्ध जो है, अपने को जिस बात में सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है, वह दूसरे के प्रति भी न करे, यही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे शरीर में यदि कोई कांटा चुभावे तो हमको कष्ट होता है, तो इसी से समझ लेना चाहिए कि सबको कष्ट होता है। तो हमको प्यास लगती है तो मैं पानी के लिए तड़पता हूं, ऐसे ही दूसरे प्राणी को भी, मनुष्य को भी प्यास लगती है, इसका अनुभव करना
दूसरे को भी भूख लगती है, तो अपने प्रतिकूल जो कुछ है वह दूसरे के प्रति नहीं करना। तो दधीचि मुनि और स्पष्ट बोल रहे हैं, यह भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचती हृष्यति। जीवों के दुख को देख करके शोक करना, दुखी होना, और सुख देख करके हर्षित होना, बस इतना ही धर्म है। धर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। दूसरे प्राणियों के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे मनुष्य यदि कुछ दुख में है, कोई रोगी है, कोई भोजन के बिना दुखी है, और मनुष्य ही नहीं और भी भूत जैसे गाय है, पक्षी हैं, पशु और वो दुखी हैं, इस बात को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले तो यह बात जानना आवश्यक है कि दूसरे प्राणी जीवित हैं और उनको सुख दुख का अनुभव होता है। ऐसे बहुत से बेवकूफ इस दुनिया में भरे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि दूसरे प्राणियों में भी जीव है। इस संसार में ऐसे बहुत से ग्रुप हैं जो मानते हैं कि दूसरे जीवों में, खास करके जानवरों में जीव नहीं है, और इसीलिए वे कसाई खाना खोल करके हजारों हजारों पशुओं का वध करते हैं, और जानते हैं कि पशु चिल्ला रहा है, दुखी है, लेकिन वो ये मानते हैं कि पशु में जीव है ही नहीं। ये कितना बड़ा ज्ञान है, इतना भी पता नहीं। केवल कह देने से सत्य नहीं हो जाएगा। सत्य ये है कि प्रत्येक जीव दुख सुख का अनुभव करता है। हमारे देश में एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वृक्षों पर शोध करके बताया कि इनको सुख दुख का अनुभव होता है। हम लोग गांव में ऐसी छोटी छोटी घास देखे हैं, एक लाजवंती घास होती है जिसके सामने जोर से बोलने पर वो घूंघट तान लेती है, वो सिकुड़ जाती है। ऐसे हम लोग देखते हैं गाय के बच्चे को जब वो दूध पी लेता है तो फुदकने लगता है, प्रसन्न होता है, दौड़ता है। उस समय उस बच्चे को देख करके किसको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये जीव है। अगर ये ज्ञान नहीं होता है तो वह व्यक्ति स्वयं निर्जीव है और स्वयं ही ज्ञानहीन है, चेतनाहीन है। तो किसी भी जीव के प्रति दया करना है, यही सनातन धर्म है। उसके सुख में सुखी हो जाना और दुख में दुखी हो जाना, इसी के लिए भगवान का एक अवतार हुआ है, भगवान बुद्ध का, तो पशु हिंसा को रोकने के लिए। आज दुनिया में बहुत जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार है, लेकिन बुद्ध के अनुयायी होकर के भी वे पशुओं का वध करते हैं। निंदसि यज्ञ विधे रहा सुति जातम सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जो श्रुति में बात है, यज्ञ की विधि की निंदा किया भगवान ने। यज्ञ में
पशु की हिंसा की जाती थी पहले, लेकिन ये श्रुति में आदेश, ब्राह्मण लोग पशु को काटते थे, यज्ञ में आहुति देते थे, लेकिन वे इतने समर्थ थे कि उस पशु को युवक बना करके जीवित कर देते थे। लेकिन अब वो ऐसी शक्ति नहीं है, कहीं किसी पशु को मार करके उसको जीवन दान देने की कला मालूम ही नहीं है, फिर भी लोग वध कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने इसको भी मना किया, और वही बुद्ध के अनुयायी दुनिया में, चीन में, जापान में सब जगह फैले हुए हैं, और बड़े बड़े कसाई खाना खोल करके पशुओं का वध कर रहे हैं, और स्वयं अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। हम धार्मिक, हम धर्म का काम करें, बिना मांस के खा नहीं सकते, बिना खून के जिएंगे नहीं, और वे अपने को धार्मिक कहते हैं। समस्त क्रिश्चियन सब जगह मांस खाते हैं। मांस खाने वाला व्यक्ति अपने को धार्मिक कहे, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। पादरी हो करके और पापी पेट में मांस दिए रहते हैं। मांस है पेट में, और पशु का चमड़ा, उसी का जैकेट पहने हैं, उसी का जूता पहने हैं। सब जगह केवल हिंसा ही हिंसा। तो दधीची मुनि के अनुसार वह व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं, वो धर्म को कुछ नहीं जानता है जो पशु हिंसा करता है, दूसरे जीवों के दुख को नहीं समझता। तो एतावान अव्ययो धर्म पूर्ण श्लोकानुपासित। पूर्ण श्लोक पवित्र कीर्ति महापुरुष इसी धर्म का आचरण किए हैं। दूसरे प्राणियों के दुख में दुखी हुए हैं, सुख में सुखी हुए हैं, और यही धर्म का अव्यय फल है, अविनाशी फल है। ये सनातन धर्म। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरे जन्नोपकुर्यात अस्वार्थ मर्त्य स्वज्ञात विग्रह। नहीं उपकार करने वाले मनुष्यों के प्रति शोक प्रकट कर रहे हैं। अहो दैन्यम, कितनी बड़ी दीनता है, केवल जीवन भर दुख ही भोगता चलेगा वो मनुष्य जो न उपकुर्यात, जो उपकार नहीं करता है। मर्त्य स्वज्ञात विग्रह, अपने पुत्र द्वारा, अपनी पत्नी द्वारा, अपने धन द्वारा, अपने देह द्वारा यदि दूसरे का उपकार नहीं करता है तो यह बहुत दीनतापूर्ण जीवन है और कष्ट की बात है। अंततः ये देह या पुत्र या स्वजन जो भी हैं, ये क्षण भंगुर हैं। ये कुछ काल के लिए रहेंगे, सदा के लिए नहीं। क्षण भंगुर है पारक के, और यह दूसरे के देह में, दूसरे के लिए काम आएगा। यह शरीर भी अपने काम नहीं आएगा। ये शरीर छूटते ही कुत्ते जुट जाते हैं, गिद्ध जुट जाते हैं। कुत्ते नोच नोच करके खा जाएंगे, गिद्ध खा जाएंगे। इससे किसी का भी शरीर यदि गिर जाए कहीं निर्जन स्थान में
तो उसको पूछने के लिए कोई मनुष्य नहीं आएगा। कुत्ते आएंगे, गिद्ध आएंगे, वो चाहे संसद में बैठने वाले व्यक्ति का शरीर हो और चाहे विधानसभा में, कहीं से कोई व्यक्ति अंत में कुत्तों का भोजन बन जाएगा। ये पारक्य है। कोई आवे न आवे, कुत्ता आ जाएगा और ये विचार नहीं करेगा कि ये बहुत बड़े पंडित का शरीर है या बहुत बड़े नेता का शरीर है। वो आते ही काट काट कर खाने लगेगा, क्योंकि उसी का वो शरीर है। अंत में जिसके काम में आएगा उसी का है ना वो। इस शरीर को चाहे जितना भी तेल लगा करके, साबुन लगा करके इसको व्यक्ति साफ रखे, लेकिन अंत में यह किसका भोजन है? कुत्ते का भोजन है, गिद्ध का भोजन है, सियार का भोजन है। इसको बहुत तरह से सजा रहे हैं, रेशमी कपड़ा पहना करके, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम कुत्ते के भोजन को ये रेशमी वस्त्र से ढाक रहे हैं या गिद्ध के भोजन को ये रेशमी वस्त्र से ढाक रहे हैं। तो साधारण वस्त्र पहन करके भी हम जी सकते हैं। बहुत कीमती वस्त्र पहनना, कीमती जूता लगाना और कोई भी चीज खाना पीना, यह कुत्ते के भोजन को तैयार करने के समान है। इसमें मांस बढ़ा करके, खून बढ़ा करके क्या होगा? अंत में खून या मांस सब हिंसक पशुओं के मुंह में चला जाएगा, गिद्ध के पेट में चला जाएगा। इसलिए दधीची मुनि कह रहे हैं, पारक के यह शरीर दूसरे का है, आत्मोपयोग शून्य, ये अपने उपयोग में नहीं आएगा। अपने उपयोग में आएगा जब तक जी रहा है। जब तक जी रहा है तब तक अपने काम में आएगा, कर लेना चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लेना, शरीर से सेवा करना, सिर से प्रणाम करना, ये सब काम कर लेना चाहिए। अंत में यह शरीर जाएगा दूसरे के यहाँ। और अपने काम में आएगा वो भी इसके लिए जल्दी करना चाहिए, क्योंकि क्षणभंगुर है तो बहुत अल्पस्थायी, थोड़े काल के लिए रहे और कोई पता नहीं कि शरीर किस दिन छूट जाएगा, कहाँ छूटेगा, कुछ पता नहीं। कोई गारंटी नहीं कह सकता कि मैं 1 महीना जीऊंगा या साल भर जीऊंगा। किसी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो ये स्वजन, ज्ञाति, पुत्र और धन, स्व और देह, ये सब क्षणभंगुर है, थोड़े काल के लिए मिला है। कब छीन लिया जाएगा कोई पता नहीं। प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आतंकवादी मार दिए, बम विस्फोट हो गया। तो उसमें किसी दिन भी हमारा नंबर आ सकता है, हम भी न्यूज़पेपर के विषय बन सकते हैं। ये तो शरीर की दशा है, और शरीर की और पुत्र की अर्थात स्वजन की यही हालत है। कब तक अनुकूल है कुछ पता नहीं, कब छूट जाए संग कुछ पता नहीं। अतः जो व्यक्ति अपने धन
अपने स्वजन और अपने देह द्वारा दूसरे का उपकार नहीं करता है तो यह धिक्कारने लायक है, बड़े कष्ट की बात है। इस एवं व्यवसितो, इस प्रकार से निर्णय किया दध्यंग मुनि ने, दधीची मुनि ने। ऐसा कह करके, निर्णय करके अपने मन को एकाग्र किए भगवान के चरण कमल में। और तनुम जहम, शरीर को छोड़ दिए। आत्मानम सन्नयन, अपने को अर्थात जीवात्मा को सन्नयन ले गए। कहाँ? भगवान के चरण के पास, भगवान कृष्ण में लगा दिए। अपने को भगवान का पार्षद बना लिए, भगवान की सेवा में हो गए और इस देह को त्याग दिए। उस त्यागे हुए देह को देवराज इंद्र फिर ले गए विमान से स्वर्ग में। इसी भारतवर्ष में दधीची मुनि ने अपने आश्रम में शरीर त्याग किया। उनके शरीर त्यागने पर मृतक शरीर को हिंसक जंतुओं ने चाट चाट करके उनके खून और मांस को पी गए और हड्डी छोड़ दिए। तो उनकी हड्डी को देवराज इंद्र विमान पर लेकर के स्वर्ग गए, वहां दिए विश्वकर्मा जी को। उन्होंने उनकी हड्डियों से, कितनी मूल्यवान हड्डियां हैं दधीची मुनि की, स्वर्ग में गई वो हड्डियां, और उनके हाथ से, उनके पैर से, जांघ से, सब जगह से हड्डी निकाल निकाल कर दधीची मुनि ने विश्वकर्मा जी ने एक अस्त्र बनाया जिसका नाम हुआ वज्र, जिसमें भगवान का तेज था और दधीची मुनि की तपस्या थी। तो उसे वज्र को लेकर के देवता लोग पूरी तैयारी के साथ दैत्यों से युद्ध के लिए इकट्ठा हुए। सब एकजुट होकर के दैत्यों से युद्ध करने के लिए चले। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर चढ़े थे, सारे देवता उनके पास थे। वे वृत्रासुर को मारने के लिए चले, बड़े क्रोध में, जैसे काल को मारने के लिए स्वयं भगवान शिव चले थे। पहले एक घटना में काल का वध करने के लिए, जमराज का वध करने के लिए भगवान शिव चले थे, रुद्र चले थे। ऐसे देवराज इंद्र चले। देवता सब जुटे हैं, चूंकि बहुत बड़ा बल मिला है, भगवान का आश्वासन अस्त्र बन गया है, इसलिए देवताओं को उत्साह बढ़ा है। और असुर तो पहले से ही बलवान हैं, वे भी सब ये सुने कि इंद्र को अस्त्र नया मिल गया है, तो वे सब भी एक साथ जुटे, सारे असुर। और नर्मदा नदी के किनारे बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ है। रण परम दारुण, परम दारुण, परम भयानक युद्ध, जिसमें सारे देवता और सारे असुर थे। ये देवासुर संग्राम था। देवता पूरा जुटे थे और असुर भी पूरी शक्ति से जुटे थे। असुर सब ये जान गए कि हमारे लीडर वृत्रासुर हैं, वृत्र हैं, इसलिए वे बड़े उत्साह में थे। और देवता लोग इस उत्साह में थे कि नया अस्त्र मिला है, भगवान का आशीर्वाद है, हम जीतेंगे। दोनों तरफ से बहुत बड़ी तैयारी थी। युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नर्मदायाम, नर्मदा नदी के किनारे। ये नर्मदा नदी स्वर्ग में भी बहती है।
जैसे गंगा जी, कृष्णा, कावेरी ये सब स्वर्ग में है, इसी तरह से नर्मदा जी भी स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में युद्ध हुआ, बहुत बड़ा भीषण युद्ध। असुर सब बड़ी तैयारी से देवताओं का सामना किए। वास्तव में युद्ध की तैयारी देवताओं की थी। वे युद्ध करने के लिए आए, वृत्रासुर को मारने के लिए। दैत्यों ने लेकिन आक्रमण किया पहले दैत्यों ने। देवता लोग जब आए, इनको देख करके दैत्यों ने अपना अपना अस्त्र लेकर के फिर इनको मारना चाहे, जो भी अस्त्र था। तो प्रहार किए देवताओं पर, लेकिन अब समय बदल गया था। देवताओं के पक्ष में श्री भगवान थे। दैत्य कितना भी प्रयास किए, अब देवताओं की हार नहीं हो रही। दैत्य लोग अस्त्र शस्त्र प्रहार करके खाली कर दिए। इसके बाद वे बड़े बड़े पत्थर उठा करके फेंकने लगे। बड़े बड़े चट्टान, शिखर, पर्वतों के शिखर पटकते थे देवताओं पर। वृक्ष बड़े बड़े उखाड़ करके फेंकते थे। पर देवताओं ने अपने हस्त लाघव से, अपने हाथ की स्फूर्ति से उनको हजारों टुकड़ों में कर दिया। बड़े बड़े पहाड़ को भी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कोई भी अस्त्र या कोई पर्वत कि कोई वृक्ष देवताओं तक पहुंचा ही नहीं। देवताओं पर खरोच भी नहीं लगा। ये देख करके दैत्य घबरा गए कि क्या हो गया। देवता बिल्कुल प्रसन्न हैं और हरि बोल कह करके नाच रहे हैं कि क्या हो गया, इन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब उन लोगों ने देखा कि देवताओं पर कोई भी अस्त्र या पेड़ पौधा, पहाड़ असर नहीं कर रहा है, तब ये लोग युद्ध छोड़ करके भाग गए। बहुत बड़ा अभिमान था कि हम जीतेंगे, लेकिन भगवान जिनके अनुकूल हैं उन देवताओं से जीत नहीं पाए। इसलिए अब ये सोचकर कि देवता हमको मारेंगे, सब भाग गए युद्ध छोड़ करके। युद्ध छोड़ करके भाग गए, जबकि सेनापति युद्ध में अड़े थे, वृत्रासुर खड़े थे युद्ध के लिए, पर अपने स्वामी वृत्रासुर को छोड़ करके सब भागने लगे। वृत्रासुर ने देखा कि ये सब भाग रहे हैं, तो अपने बड़े बड़े सेनापतियों को नाम ले लेकर के वृत्रासुर पुकारते हैं, हे संबर, हे नमुचे, हे पुलोमन, सुनो, मेरी एक बात सुनो। कहाँ भाग रहे हो? तो उन लोगों ने जवाब दिया, हम क्या करें, यहाँ मरे, भागे नहीं तो हम भाग रहे हैं प्राण बचाने के लिए। यहाँ तो मरना पड़ेगा, ये देवता हमें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तब वृत्रासुर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे जहाँ मृत्यु नहीं है? मृत्यु सब जगह है, कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि वहां भाग करके बच जाओगे। मृत्यु को भगवान ने सब जगह स्थापित किया है। जातस्य मृत्यु ध्रुव सर्वथा, मृत्यु सब जगह है, सब समय है। इसलिए भागो मत, भागने से बच नहीं पाओगे, मरना ही पड़ेगा। तो वृत्रासुर बड़े ओजस्वी भाषण में कहते हैं, दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। एक तो परब्रह्म में, भगवान में मन लगा करके
और मर जाना, उससे भगवान का धाम मिलता है। और दूसरी मृत्यु है युद्ध में पीठ न दिखा करके, शत्रु का बाण सह करके, आघात सह करके युद्ध में मर जाना, इससे स्वर्ग मिलता है। तो ये दोनों प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। तो पहले प्रकार की मृत्यु तो तुम लोग मर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान को जानते नहीं हो, मन लगाने की बात तो दूर है। अब रही दुर्लभ मृत्यु, तो युद्ध में मर जाओ, ऐसा करके स्वर्ग मिलेगा। लेकिन दैत्य इतने घबराए हुए थे कि बार बार वृत्रासुर जी के पुकारने पर भी वे सब भाग ही गए। भागते हुए दैत्यों को देवता लोग पीछे से मार रहे थे। तो दैत्यों की और देवताओं की दोनों की निंदा करते हुए वृत्रासुर जी कहते हैं, युद्ध से भाग रहे हो, देवता पीछे से मार रहे थे। देवताओं को रोक करके कहते हैं, अरे क्षुल्लका, अरे तुच्छ देवताओं, क्यों भागने वाले को मार रहे हो? तो उन्होंने साफ कहा कि जो युद्ध से भाग रहा है वो अपने माता का पुरुष है, मल मूत्र है, और जो तुम लोग पीछे से प्रहार कर रहे हो तो इससे भी तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, जस नहीं मिलेगा। युद्ध में भागने वाले को नहीं मारना चाहिए। साफ कहते हैं कि पुरुष है, ये अपनी माँ का मूत्र है, मल के समान है। तो यदि कोई मल को देखता भी है तो थू थू करता है। ये लोग थूकने लायक हैं, ऐसा काम करें, युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। और मारने वाले देवताओं को रोक करके वृत्रासुर ने कहा, ठहरो, तुम लोग क्यों मार रहे हो उनको जो भाग रहे हैं युद्ध से? उनको मारने से तुमको क्या मिलेगा? यदि वह प्रभुने श्रद्धा, यदि तुम लोगों की श्रद्धा युद्ध में है, युद्ध को अच्छा समझते हो, या हृदय में साहस है, तो हमारे सामने 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुमको बता देता हूं। देवताओं को रोक करके अपने बल से वृत्रासुर जोर से गरजे, सिंहनाद किए, इतना जोर से गरजे कि सारे देवता मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। कोई वाहन पर नहीं रहे, कोई खड़े नहीं रहे, सब मूर्छित होकर के गिर गए। तो ऐसे देवताओं को वृत्रासुर अपने पैरों से रौंदने लगे, जैसे हाथी, मदमत्त हाथी बेत के वन को रौंदे। जान से नहीं मारे, केवल रौंद रहे थे। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए थे, त्रिशूल से किसी को मारे नहीं, तो चाहते तो मार सकते थे, किसी को मारे नहीं, केवल अपने चरण कमल से रौंद रहे थे। बहुत बड़ा शरीर था, तो देवताओं की तो हालत बिगड़ गई। तो अपने सेना की यह दशा देख करके स्वर्ग के राजा इंद्रदेव सहन नहीं कर पाए, अपने शत्रु के इस पराक्रम को सहन नहीं करता है। और देखे कि हमारे सामने वृत्रासुर आ रहा है, त्रिशूल उठाए हुए दाहिने हाथ में, तो उन्होंने असहनशीलता के कारण बर्दाश्त नहीं किए शत्रु का उत्कर्ष, और
वृत्रासुर को रोकने के लिए अपनी महागदा को चला दिए। महागदा सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वो बहुत मजबूत गदा थी, फौलाद की बनी हुई गदा, जो लोहा के सार से भी अधिक कठोर और भारी होता है। उस गदा को उन्होंने चला दिया वृत्रासुर पर, बहुत जोर से मोशन बना करके गदा को बड़े वेग से मारा। वृत्रासुर ने देखा कि गदा मेरे तरफ आ रही है, बहुत फोर्स है गदा में। उनका दाहिना हाथ तो फंसा था, त्रिशूल लिए थे, बाएं हाथ से उस गदा को उन्होंने पकड़ लिया। खेल खेल में बामे ना करें, बाएं हाथ से पकड़ लिया फतिंगे की तरह उस विशाल गदा को जो वेग से आ रही थी, और बाएं हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके उसमें मोशन बना करके उन्होंने इंद्र के हाथी पर, ऐरावत पर चला दिया। वो हाथी तिलमिला गया, वो घूर्णित हो गया। घूर्णित का अर्थ है घूमने लगा। इतना जोर से प्रहार हुआ उस गदा का, इंद्र के द्वारा छोड़ी हुई गदा को वृत्रासुर लेकर के चला दिए। उससे हाथी का मस्तक फट गया, खून बहने लगा और मुख खुल गया, भिन्न मुखा, मुख खुल करके आवाज करने लगा ऐसे जोर से। और इंद्र देवता को लिए लिए वो 28 हाथ पीछे चला गया। किसी हाथी को पीछे करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन गदा के आघात से इतना दर्द हुआ कि वो 28 हाथ पीछे चला गया और इंद्र को लिए दिए गिर पड़ा। वृत्रासुर इतने महान थे, महात्मा थे कि वे फिर दूसरी बार गदा का प्रहार नहीं किए। वे चाहते तो मार सकते थे इंद्र को, लेकिन उनको पता था कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान इनकी सहायता कर रहे हैं। भगवान के अनुशासन से ही वज्र बनाया गया है और उसी वज्र को लेकर के युद्ध में डटे हैं। तो दोबारा प्रहार नहीं किए। इंद्र अपने वाहन को इस तरह से घायल देखकर तुरंत अपने हाथों से उसको सहलाए मस्तक। भगवान इंद्र के हाथ से अमृत का स्राव होता है, तो अपने अमृत श्रावी हस्त से उन्होंने हाथी को सहलाया। उसका दर्द घाव सब मिट गया, उसको जो सिर फटा था वो ठीक हो गया। फिर युद्ध के लिए वो खड़ा हो गया ऐरावत, और उस ऐरावत के ऊपर वज्र लिए हुए इंद्रदेव तैयार हो गए युद्ध के लिए। यहां से युद्ध का वास्तविक विवरण चालू होता है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत की महिमा के विषय में, इस ग्रंथ लक्षण के विषय में, जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा है, वो है भागवत। तो ये बहुत महान प्रकरण है जिसमें वृत्रासुर के वध की कथा है। वास्तव में वृत्रासुर जी का वध नहीं हुआ, वे तो डायरेक्ट भगवान के धाम गए, जैसा आगे वर्णन मिलेगा। ये छोटी सी कथा है, मैं और कहूंगा 1.5 दिन। आज आधा दिन और कल इसको पूरा कर लूंगा। इसके बाद
वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है, वही मुख्य है इस सत्र का विषय। जब उनका नाम चित्रकेतु राजा था, हमको तो बड़ा आनंद आया इसको पढ़ करके, चाहे वृत्रासुर विजयी हो या इंद्र। अगर इंद्र जीतते हैं तो यह भी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, सारे विश्व की व्यवस्था उनके जिम्मे है। और वृत्रासुर जीतते हैं तो ये भी महाभागवत हैं। तो यह युद्ध एक अद्भुत युद्ध है, जिसमें दोनों तरफ के प्रधान धर्म पर बातें कर रहे हैं और युद्ध भी कर रहे हैं। जैसे भगवान स्वयं अर्जुन को सिखाए युद्ध की बात, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, युद्ध करो। तो ये दोनों वीर युद्ध कर रहे हैं, दोनों बहुत बड़े योद्धा हैं। इंद्र देवता के विषय में कहा जाता है कि वे 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। एक अश्वमेध यज्ञ करना कितना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करके वे शक्र उपाधि लिए हैं। शतक्रतु को संक्षेप में शक्र कहते हैं। भगवान इंद्र हस्ताक्षर करते हैं तो शक्र लिख देते हैं, शक्र 100 यज्ञ करने वाला। तो एक यज्ञ में भी बड़े बड़े वीरों से लड़ना पड़ता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करके तब ये इंद्र पद प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा जी इनको बनाए हैं इंद्र, इतने बड़े योद्धा हैं। और वृत्रासुर तो देवताओं को रौंद रहे थे, उसके पहले अस्त्र खा गए थे। उनकी वीरता के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। उनकी वीरता के विषय में थोड़ा सा परिचय दिया गया कि इंद्र के द्वारा चलाई हुई गदा को इंद्र के वाहन पर चला दिए तो वाहन मूर्छित हो गया, गिर पड़ा पीछे हट करके। 7 धनुष पीछे तथा 28 हाथ पीछे। एक धनुष 4 हाथ का होता है। और एक अद्भुत युद्ध है कि वृत्रासुर इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे बार बार कि आप चलाइए, आप उदास मत होइए, आप चिंता मत कीजिए कि आपकी गदा की तरह यह वज्र भी विफल हो जाएगा। 99 से वज्र तवशक्र तेज सा हरे दधीचो तपसा तेज। इसमें भगवान का तेज है, दधीची मुनि की तपस्या है। यह वज्र विफल नहीं होगा, ये अवश्य मेरा वध करेगा। आप इसको चलाइए चलाइए, बार बार विनय करते हैं। और इंद्र देवता ठिठक गए हैं कि मैं एक बार गदा चलाया तो उस गदा को वृत्रासुर चला दिया मेरे हाथी पर। अगर कहीं मुझ पर चलाया होता तो क्या हुआ होता। इसीलिए वज्र नहीं चला रहे थे कि वज्र चलाऊंगा, उसको पकड़ करके मार दिया तब तो साफ हो जाऊंगा। इसी डर से वज्र को चला नहीं रहे थे। और वृत्रासुर बार बार याद दिलाते हैं, कहते हैं ये भगवान की योजना से वज्र बना है मुझे मारने के लिए, अब इसको चलाइए इसको चलाइए। ये नहीं चला रहे थे। तब वृत्रासुर ने सोचा कि ऐसे नहीं चलाएगा। वो फिर प्रहार किए वृत्रासुर पर परिघ लेकर के। बहुत युद्ध हुआ, बहुत विस्तार से वर्णन है। इंद्र ने उनके बाह को काट दिया, उनकी आयुध को काट दिया, फिर भी वे इंद्र को हाथी सहित निगल गए एक बार अंत में।
तब इंद्रदेव उनके कुक्षी को फाड़ करके निकले पेट से और मस्तक को काटे। मस्तक को काटने में वज्र को लग गया 6 महीना, साल भर चारों तरफ से गर्दन काटता रहा बड़े वेग से, तब जाकर के उनका मस्तक गिरा। ये बड़ी महान कथा है। 2 भक्तों का युद्ध है, 2 योद्धाओं का, और बीच बीच में जो उद्गार है वो अद्भुत है।